प्रिय मित्रों नमस्कार। कल हमने रचना शिक्षण के बारे में बात की थी। आज हम नाटक शिक्षण के बारे में बात करेंगे। सामान्यतः देखा जाए तो प्रश्न शिक्षण विधियों से ही पूछा जाता है, लेकिन कई बार प्रश्न सामान्य पृष्ठभूमि से भी पूछा जाता है। इसलिए पहले हम नाटक शिक्षण का अर्थ, प्रकार, उद्देश्य और महत्व के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, नाटक शब्द संस्कृत की नट धातु से बना है, जिसका अर्थ है नृत्य करना, नाचना, अभिनय करना, अनुकरण करना। नाटक साहित्य की प्राचीनतम विधा है। भर्तमुनि ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ लिखा था। भर्तमुनि के अनुसार अवस्थानुकुतिर नाटकम अर्थात किसी भी अवस्था या दशा के अनुकरण को नाटक कहा जाता है। नाटक को भर्तमुनि ने पांचवा वेद कहा था। नाटक में 11 रस निहित रहते हैं। नाटक में अभिनय महत्वपूर्ण होता है। इसे नाटक की आत्मा माना जाता है। यह अभिनय 4 प्रकार का होता है। पहला है वाचिक, स्वर के माध्यम से किया जाने वाला अभिनय। दूसरा है आंगिक, शरीर से किया जाने वाला अभिनय। तीसरा है सात्विक, सत्व से उत्पन्न आंगिक चेष्टाएं अर्थात मानसिक रूप से किया जाने वाला अभिनय, यह सर्वश्रेष्ठ होता है। चौथा है आहार्यक, वेशभूषा, आभूषण, साज सज्जा से युक्त अभिनय। नाटक के तत्व: कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल, भाषा शैली, उद्देश्य और अभिनयता नाटक के तत्व हैं। संवाद नाटक का प्राण तत्व माना जाता है। नाटक के मुख्य पात्र चरित्र चित्रण के अंतर्गत नायक और नायिका होते हैं। नाटक में नायक के 4 प्रकार माने जाते हैं। पहला है धीर प्रशांत, जो धैर्य धारण के रूप में होता है। दूसरा है धीरोदात्त, जो शूरवीर नायक के रूप में होता है। तीसरा है धीरोधत, जो अभिमानी नायक के रूप में होता है। चौथा है धीर ललित, जो कला और क्रीड़ा प्रिय नायक के रूप में होता है। नाटक में नायिका के 8 प्रकार माने जाते हैं। पहली है प्रोषित पतिका, जिसका पति प्रदेश गया हो। दूसरी है अभिसारिका, प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका। तीसरी है स्वाधीन पतिका, पति को वशीभूत करने वाली नायिका। चौथी है खंडिता, वह नायिका जिसका पति रात में किसी अन्य नायिका के पास रहकर आए। पांचवी है कलहांतरिका, जो पति का अपमान कर बाद में पछताने वाली हो। छठी है विरोधकंठिता, वह नायिका जो प्रिय के आगमन के लिए अधीर हो। सातवीं है विप्रलब्धा, वह नायिका जो संकेत स्थान पर प्रिय को न पाकर निराश हो। आठवीं है वासकसज्जा, जो नायिका नायक से मिलने की तैयारी में घर को सजाकर स्वयं सजकर तैयार हो। अब हम नाटक शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, भर्तमुनि के अनुसार नाट्यशास्त्र में नाटक के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं: हितोपदेशजन्यम, विश्रांतिजन्यम और विनोदजन्यम। अन्य उद्देश्यों में अभिनय कला से परिचय कराना, आत्मप्रकाशन और आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। नाटक में पात्रों द्वारा संस्कृति शिक्षण तथा संस्कार शिक्षण करवाना, छात्रों में निरीक्षण, कल्पना, चिंतन एवं विवेचन की योग्यता का विकास करवाना, बालकों में अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुतिकरण का विकास करवाना, साहित्य को अध्ययन के लिए रुचि जागृत करना, भावाभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, स्वस्थ मनोरंजन करना, परिस्थितियों का ज्ञान कराना, अनुकरणशीलता का विकास कराना, अवकाश का सदुपयोग करना, नैतिक विकास का ज्ञान देना इत्यादि नाटक शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। प्रिय मित्रों, आज की क्लास में हमने नाटक शिक्षण के बारे में सामान्य चर्चा की है। कल हम नाटक शिक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में बात करेंगे। आपको यह क्लास निश्चित रूप से पसंद आई होगी। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। सर्च करें उपकार क्लासेज जोधपुर। धन्यवाद।